मैं राम और कृष्ण को जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। यहाँ पर मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जो हमारे साथ खड़े हैं, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली कैबिनेट सरकार में उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दोहराई थी और देश भर में विवाद हुआ था। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने धम्म की दीक्षा ली थी। आज फिर 22 प्रतिज्ञा दोहराई गई, वही जगह, वही तारीख, वही समय, वही मंत्री जी 22 प्रतिज्ञाओं का विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा। अभी फिर दोबारा 22 प्रतिज्ञाएं, कोई विवाद है ही नहीं। अभी कुर्सी चली गई, चक्कर में आप करो, विवाद नहीं है। नहीं, ये कुर्सी बाबा साहेब की दी हुई है। जितने भी MP MLA मंत्री बने हुए हमारे लोग, SC ST के लोग, वो बाबा साहेब की दी हुई कुर्सियां हैं और उनके लिए ये कुर्सियां उनके हिसाब से बहुत छोटी है। उनके लिए तो जान भी कुर्बान कर दी जाए वो चलाने के लिए, तो वो भी बहुत छोटी चीज़ होगी। नहीं, आप कह रहे हो छोटी चीज़ होगी, लेकिन बार बार 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के विवाद होता है। और बार बार आप जैसे लोग जो है वो देश भर में जा करके 22 प्रतिज्ञा और पंचशील दोहरा रहे हो। हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म में आना, जिसको आप कह रहे हो घर वापसी, तो ये घर वापसी से जिन लोगों को दिक्कत है उन लोगों को दिक्कत क्यों है? अगर ये एक तरफ तो वो कह रहे हैं ये हिंदू धर्म, जो हिंदू धर्म का ही पार्ट है, फिर दिक्कत किस बात की है? देखिए, 22 प्रतिज्ञाएं एक बार ली जाती है। मैं ले चुका हूँ, मैंने दोबारा नहीं ली है और ना मुझे दोबारा ज़रूरत है, क्योंकि मैं ऑलरेडी धारण कर चुका हूँ और मैं उसको अपने आचरण में ला चुका हूँ। और मैं पूरे देश के लोगों से पहले तो सभी को अशोक विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जातियों के इस सामाजिक व्यवस्था से अपने लोगों को बाहर निकालना चाहते थे। क्योंकि जब भी मैं कहीं जाता हूँ पूरे देश में, जहाँ भी उत्पीड़न का पता चलता है, मैं पूछता हूँ आपके साथ उत्पीड़न क्यों हुआ, तो लोग कहते हैं जाति की वजह से हुआ। तो जब तक लोग जाति में बने रहेंगे तब तक जाति की वजह से होने वाला उत्पीड़न बना रहेगा। और इस सामाजिक व्यवस्था में, इस ब्राह्मण धर्म में 4 वर्ण और हजारों जातियाँ हैं। आप इसमें बने रहेंगे तो जाति का उत्पीड़न आपके साथ होता रहेगा। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें बता कर गए कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमें घर वापसी करनी, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आना है। तो मैं कोई धर्म परिवर्तन करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब हमें पता है कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम लोग बाद में हमारे लोग अपना रास्ता भटक गए और अब याददाश्त वापस आ गए, याद आ गया अपने घर का रास्ता, तो अपने बुद्ध के धम्म में अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी करिए। और लोग कर रहे हैं, अपनी इच्छा से करोगे, दबाव आप अपने घर में वापसी करिए, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे धर्म को गाली क्यों बक रहे हो? कहाँ बका? किसने बका? आप ही तो कह रहे हो राम को ईश्वर नहीं मानेंगे, कृष्ण को ईश्वर नहीं मानोगे, ब्राह्मणों के हाथों से कोई कर्मकांड नहीं करेगा, ये अपमान करना नहीं तो क्या है? मुझे लगता है कि आप अपना इलाज कराइए। यहाँ पे किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे धर्म को गाली नहीं दी है और आप जैसे लोग ही ये आग लगाने का काम करते हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन और है, लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को दीक्षा ली थी, कुछ लोग कहते हैं कि अशोका विजयदशमी को दी। थोड़ा सा इसके कंफ्यूजन को भी दूर कर दीजिए। देखिए, 14 अक्टूबर तारीख थी उस दिन, जिस दिन अशोक विजयदशमी का पर्व था, जिस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो वो अशोक विजयदशमी कभी भी आ सकते, किसी भी तारीख को आ सकते, कोई वो 14 जरूरी कि 14 कोई आए। जैसे आप देखेंगे बाकी त्यौहार जो लोगों के होते हैं वो भी एक तारीख पर निर्धारित नहीं होते, वो अलग अलग तारीख पर होते हैं। जन्म तो हो सकता है एक ही होगा, जन्म दो नहीं हो सकते डेट, जन्म की डेट एक होगी, मरने की डेट होगी, लेकिन जो बाकी जो आयोजन होते हैं वो तारीख पे नहीं होते, वो एक खास अवसर होता है। तो अशोक विजयदशमी का अवसर वो अक्टूबर में भी आ सकता है और कभी कभी सितंबर में भी आ जाता है। अच्छा, एक बात और है, आज यहाँ दिल्ली सरकार के मंत्री जो आपके बाद में बनाए गए हैं, राजकुमार आनंद जी को मुख्य अतिथि बनाया गया था, वो नहीं पहुँचे। उनको लग रहा है कि 22 प्रतिज्ञा दोहराई जाएंगी, फिर राजेंद्र पाल गौतम की तरह उनका हाल होगा। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है उनको बुलाया गया है नहीं बुलाया गया। पंपलेट में नाम है सर उनका। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, और अगर वो नहीं आए तो वो उनका मसला, वो मेरा मसला नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है, आपने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे कि लोग जातियों को छोड़ करके धर्म में आए, जातियों के कारण सब शोषण होता है, लेकिन जिन लोगों को देश के अंदर जातियों के आधार पर सम्मान मिल रहा है, जिन लोगों की पूजा हो रही है, जिन लोगों का मान सम्मान मिल रहा है, जिन लोगों को चढ़ावा मिल रहा है, वो क्यों जाति खत्म होने देंगे? नहीं, वो तो कभी नहीं चाहेंगे जाति खत्म हो, क्योंकि जिसने जाति बनाई उसको पता उसे जाति बनाने से फायदा हुआ। लेकिन हमारे लोगों को जाति की वजह से नुकसान हुआ तो जाति में क्यों पड़े हैं? फिर अपनी बेटी का, अपने बेटे के रिश्ते के लिए जाति क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर जाति की वजह से हमारा उत्पीड़न हो रहा है फिर भी हम जाति ढूंढ रहे हैं और जाति बनाए रखे हैं, तो फिर दोष किसका है? दोष हमारा है। हमें इस दोष से मुक्त हो जाना चाहिए, जाति त्याग देनी चाहिए। जो लोग SC ST की रिजर्व सीट से चुन के जाते हैं वो लोग हमारी आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं। उन्हीं के रहते हुए सरकारों ने साजिश के तहत एजुकेशन को महंगा करके हमारे बच्चों से एजुकेशन को छीन लिया है। उन्हीं के रहते हुए सारे सरकारी संस्थानों को बेच दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, हमारे लोगों को नौकरी माने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। उन्हीं के रहते हुए
उन्होंने ठेकेदारी प्रथा लाके हमारे 4th क्लास के एम्प्लॉयमेंट तक को बंद कर दिया, ठेके पे दे दिया। तो हमारे आगे बढ़ने के केवल 2 रास्ते थे जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाए थे। पहला, जो हमारे हजारों साल से पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, संपत्ति अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश थी, उस बंदिशों को तोड़कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोलकर, शिक्षण संस्थानों में हमें रिजर्वेशन दिलवाकर, हायर एजुकेशन में आगे बढ़ने का रास्ता खोलकर और रिजर्वेशन के माध्यम से सरकारी नौकरियों में आकर आगे बढ़ने का जो रास्ता बनाया था, वो इन्हीं सरकारों ने धीरे धीरे वो दोनों रास्ते हमारे बंद कर दिए। एक तरफ उन्होंने प्राइवेटाइज करके हमारी नौकरियां छीन ली और एजुकेशन को महंगा करके हमारे बच्चों से शिक्षा छीन ली। जब शिक्षा चली जाएगी, जब नौकरियां चली जाएंगी, इतना पैसा हमारे लोगों के पास नहीं है कि वो अपना व्यापार कर सकें। और जब ना व्यापारी बन पाएंगे, ना नौकरी में जा पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, तो उसके बाद हमारे लोग बनेंगे क्या? मजदूर बनेंगे। मजदूर बनने का मतलब है दोबारा से गुलाम बनेंगे। तो क्या आप अपने बच्चों को दोबारा गुलाम बनते हुए देखना चाहते हो? नहीं देखना चाहते तो इस लड़ाई को लड़ना होगा। लड़ने का एक तरीका है, इसे लड़ने के लिए, चूंकि ये लाठी गोली की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ अम्बेडकरवाद है जो न्याय पे चलता है, समता पर चलता है, बराबरी पर चलता है, जिसमें अंधविश्वास पाखंडवाद के लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, किसी के साथ स्त्री पुरुष के रूप में या जाति के रूप में कोई भेदभाव नहीं है। तो एक तरफ अम्बेडकरवाद की विचारधारा है और दूसरी तरफ ब्राह्मणवाद की विचारधारा है, मनुवाद की विचारधारा है, जिसमें विषमता है, शोषण है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, जहाँ केवल और केवल गुलामी है। तो या तो गुलामी का रास्ता चुन लो या फिर स्वतंत्रता का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विकास का रास्ता चुन लो। ये आपको तय करना है कि आपको क्या चुनना है। आपको अपने बच्चों के लिए खुशहाली और प्रगति चाहिए या अपने बच्चों को गुलामी चाहिए, ये आपको तय करना है। तो अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद, 2 विचारधाराओं में से किसी एक विचारधारा को चुनो। जो लोग दोनों विचारधाराओं पर पैर रखते हैं वो डूब जाया करते हैं। हमारे लोग क्यों पिछड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे लोग दोनों विचारधारा पे पैर रखे हुए हैं। अरे मैं कहना चाहता हूँ, इस विजयदशमी के अवसर पर जब आप बौद्ध बन गए तो बुद्ध के धम्म को अपने आचरण में क्यों नहीं लाते? बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में क्यों नहीं उतारते? अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारोगे तभी हम लोग अशोक विजयदशमी को मनाने लायक बनेंगे। अदरवाइज अशोक विजयदशमी तो मना रहे, हर साल दीक्षा का आयोजन करते हैं, लेकिन अपने आचरण में बुद्ध के धम्म को, बुद्ध की विचारधारा को नहीं लाते, इसीलिए हम पिछड़ रहे हैं। लेकिन पिछले लगभग ये जो 2 साल का, 1 साल का जो पीरियड गुजरा है, अभी 1 ही साल हुआ है, इसी अंबेडकर भवन में आप सब लोगों की उपस्थिति में यहीं से दीक्षा का आयोजन हुआ। तब से पूरे दुनिया के अंदर 22 प्रतिज्ञाएं प्रचारित हो गई। तब से पूरे दुनिया में लगातार धम्म दीक्षा के समारोह हो रहे हैं और मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए, तब से आज तक 1 साल के अंदर 6.5 लाख लोग बुद्ध के धम्म की दीक्षा ले चुके हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, रस्म अदायगी के रूप में दीक्षा मत लीजिए, आप बुद्ध के धम्म को, उनकी शिक्षाओं को अपने आचरण में उतारिए। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अगर सपना पूरा करना है, अगर आप नहीं चाहते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कुर्बानी बेकार जाए, अगर आप नहीं चाहते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे खोए, जवानी में अपनी पत्नी खोई, उनकी वो कुर्बानी बेकार चली जाए, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा पे चलिए, समाज को जोड़िए, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। चूंकि जातियों ने हमारे समाज को कमजोर किया है, जाति हमारे उत्पीड़न का कारण है, जाति हमारे शोषण का कारण है, और हम लोग जब तक जातियों को जिंदा रखेंगे तब तक जाति की वजह से होने वाले उत्पीड़न जिंदा रहेगा। अगर जाति की वजह से होने वाले उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हो तो जाति छोड़ो, समाज जोड़ो, बुद्ध की शरण में जाओ, बुद्ध के धम्म को अपनाओ, अपने आचरण में लाओ, तभी मैं समझता हूँ हमारा देश, हमारे लोग पूरी तरह आज़ाद होंगे, तभी दुनिया इस विषमता से मुक्त होगी, तभी दुनिया तरक्की के मार्ग पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलकर आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।